एलटी स्पाइस की दुनिया में दो एनालिसिस बहुत ही खास हैं। एक है एसी और दूसरा है ट्रांजिएंट। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी सर्किट के छिपे हुए राज खोल सकते हैं। कभी ये सोचा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, मतलब बिल्कुल अंदर, असल में क्या हो रहा होता है? बहुत कुछ होता है जो हमारी आंखों को नजर नहीं आता, और बस इसी छुपी हुई दुनिया को देखने के लिए एलटी स्पाइस जैसे जबरदस्त टूल्स बनाए गए हैं। आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। हम दो अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करके सर्किट के अंदर झांकेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर्किट का ये अनदेखा व्यवहार होता क्या है। फिर हम अपने फ्रीक्वेंसी लेंस यानी एसी एनालिसिस की बात करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा टाइम लेंस, मतलब ट्रांजिएंट एनालिसिस। फिर होगी इन दोनों की आमने सामने की टक्कर, और आखिर में कुछ प्रो टिप्स भी देखेंगे जो बहुत काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला लेंस है फ्रीक्वेंसी लेंस, यानी कि एसी एनालिसिस। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि कोई सर्किट अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर, मतलब लो, मीडियम, हाई फ्रीक्वेंसी पर कैसा बर्ताव करता है। तो ये एसी एनालिसिस आखिर है क्या? देखिए, ये एलटी स्पाइस में एक तरीका है जिससे हम किसी लीनियर सर्किट का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पता करते हैं। मतलब ये गेन, फेज शिफ्ट और बैंडविड्थ जैसी जरूरी चीजें कैलकुलेट करता है। और हाँ, जब भी हम फिल्टर्स या एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो ये जानना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और इसे करना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस सर्किट सेट करना है, फिर एक एसी सोर्स कॉन्फ़िगर करना है, एसी कमांड सेट करना है, सिमुलेशन चलाना है, और बूम, बोर्डे प्लॉट हमारे सामने होगा जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं। देखा कितना सीधा और पावरफुल प्रोसेस है। इसका एक बढ़िया प्रैक्टिकल यूज केस देखें। मान लीजिए एक एलसी लो पास फिल्टर है, हमें उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता करनी है। तो एसी एनालिसिस से ये बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि भाई कौन सी फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी और कौन सी ब्लॉक हो जाएगी। और किसी भी फिल्टर डिजाइन के लिए ये जानकारी तो सबसे जरूरी है। ठीक है, अब अपना लेंस बदलते हैं। अब बारी है हमारे दूसरे लेंस की, टाइम लेंस, यानी कि ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये टूल हमें सर्किट के बर्ताव को पल पल देखने का मौका देता है, बिल्कुल वैसे जैसे हम टाइम के साथ उसकी एक पूरी फिल्म देख रहे हों। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस असल में क्या देखता है? ये स्टडी करता है कि कोई सर्किट बदलते हुए सिग्नल पर, मतलब जो सिग्नल टाइम के साथ बदल रहा है, उस पर कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि स्विच ऑन करते ही क्या हुआ, या किसी पल्स पर उसका क्या रिस्पॉन्स रहा। इन सब चीज़ों के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसका प्रोसेस भी काफी मिलता जुलता है। पहले सर्किट सेटअप किया, फिर एक टाइम बेस्ड सोर्स जैसे कोई पल्स या साइन वेव डिफाइन किया, ट्रांजिएंट कमांड सेट किया, सिमुलेशन चलाया और फिर वेव फॉर्म्स को रिव्यू कर लिया। आसान है ना? इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एक आरसी सर्किट का स्टेप रिस्पॉन्स देखना। इससे हमें सर्किट का टाइम कांस्टेंट पता चलता है, मतलब कि वो कितनी तेजी से एक स्टेबल स्टेट में पहुंचता है। और किसी भी टाइमिंग सर्किट को समझने के लिए ये एक फंडामेंटल चीज है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, द शोडाउन, फ्रीक्वेंसी वर्सेस टाइम। सवाल यह है कि सही काम के लिए सही टूल कैसे चुने। चलिए अब इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो इन दोनों में बड़े अंतर क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर है इनके फोकस का। एसी एनालिसिस का पूरा ध्यान होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन पर, जबकि ट्रांजिएंट एनालिसिस का फोकस होता है टाइम डोमेन पर। दूसरा बड़ा फर्क, एसी सिर्फ लीनियर सर्किट्स के लिए काम करता है, पर ट्रांजिएंट जो है वो नॉन लीनियरिटी को भी हैंडल कर सकता है। और आखिर में इनके सोर्स भी अलग अलग होते हैं। एक में एसी सोर्स लगता है तो दूसरे में टाइम पर आधारित सोर्स। ये एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनिए। एसी एनालिसिस लीनियर होता है और यह मानकर चलता है कि सिग्नल छोटे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रांजिएंट एनालिसिस नॉन लीनियरिटी और बड़े सिग्नल वेरिएशन को भी आसानी से संभाल सकता है। सच कहूं तो ज्यादातर मौकों पर यही वो बात होती है जिसके आधार पर हम फैसला लेते हैं। चलिए अब जरा एक एनालिस्ट के टूलकिट में झांकते हैं। यहाँ कुछ ऐसी प्रो टिप्स हैं जो सिमुलेशन को बेहतर बनाने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे। मोटे तौर पर देखें तो एसी एनालिसिस का इस्तेमाल फिल्टर डिजाइन करने या एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चेक करने के लिए होता है। वहीं अगर कोई स्विच मोड पावर सप्लाई या डिजिटल सर्किट जैसे कॉम्प्लेक्स और नॉन लीनियर सिस्टम पर काम कर रहा है तो ट्रांजिएंट एनालिसिस सबसे बेहतर है। लेकिन तब क्या करें जब सिमुलेशन वैसे काम न करे जैसा हमने सोचा था?
अरे हम सब ने कभी ना कभी ये सिचुएशन फेस की है। दो प्रॉब्लम सबसे कॉमन है। पहली, कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम। अगर ये हो तो कोशिश करें कि सर्किट को थोड़ा सिंपल बनाएं या कंपोनेंट की वैल्यूज को डबल चेक करें। दूसरी प्रॉब्लम होती है जब रिजल्ट्स बिल्कुल अजीब आते हैं। ऐसा होने पर अपने सर्किट कॉन्फ़िगरेशन और सोर्स की सेटिंग्स को एक बार फिर से ध्यान से वेरीफाई करें। अब एक प्रो टिप सुनिए। ट्रांजिएंट एनालिसिस में इनिशियल कंडीशंस यानी शुरुआती स्थितियां बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। उन्हें बिल्कुल सटीक तरीके से सेट करने के लिए .IC डायरेक्टिव का इस्तेमाल करें। यकीन मानिए, ये सिमुलेशन के नतीजों पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है, खासकर उन सर्किट्स में जहां कैपेसिटर या इंडक्टर लगे हों। तो अब हम इन दोनों पावरफुल लेंसों के बारे में अच्छी तरह से जान गए हैं। अब असली सवाल यह है कि अगले सर्किट में कौन से राज खुलने वाले हैं। बस ये याद रखिएगा, सही एनालिसिस चुनना ही कामयाबी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।